बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम जी। हम पंजाब बोर्ड मैथ कर रहे थे 10th क्लास, चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज नंबर 1.2। प्रीवियस लेक्चर में हमने इसके पहले 5 पार्ट कर लिए थे। आज हम 6 पार्ट करते हैं। देखें, ये हम क्वेश्चन कर रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होती है और क्वेश्चन आता है कि इसको सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक फार्मूला से। क्वाड्रेटिक फार्मूला बनाने से पहले हमने बात की थी कि सबसे पहले क्वेश्चन को हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? पहले एक्स स्क्वायर की वैल्यू होनी चाहिए, फिर एक्स हो, फिर कांस्टेंट हो और इक्वल टू 0 आ जाए। इस क्वेश्चन में देखें ऑलरेडी ये स्टैंडर्ड फॉर्म बनी हुई है। स्टैंडर्ड फॉर्म बनी हुई है, जस्ट आपने क्या करना है, इसमें ए बी और सी की वैल्यू सेलेक्ट कर लेनी है और इनको सॉल्व करना है आपने। देखें हेयर ए आपके पास 3 है, बी की वैल्यू आपके पास 8 है और सी की वैल्यू आपके पास 2 है। ये ऑलरेडी आपको गिवन है डायरेक्ट ही, इसमें आपने सिंपल इनको फार्मूला में पुट कर देना है। वैल्यूज़ गिवन है, हम डायरेक्ट लिखते हैं यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला था जी, x इज़ इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्केयर माइनस 4ac ओवर 2a। इसमें सिंपल आपने ये वैल्यूज़ पुट कर देनी है और उनको सिंप्लीफाई कर लेना, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। देखें b की वैल्यू 8 है हमारे पास, प्लस माइनस बी स्क्वेयर यहाँ पे आ जाएगा 8 स्क्वेयर माइनस 4, a की वैल्यू 3, c की वैल्यू 2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3a की वैल्यू पुट कर दिया आपने। अब इसको आप और सिंप्लीफाई कर लें। हमारे पास आ जाएगा -8 प्लस माइनस 8 स्क्वायर 64, 3 2 और 4 को आपने मल्टीप्लाई कर लेना है, तो ये 4 3 ज़ार 12, 12 2 ज़ार 24 डिवाइडेड बाय 3 2 ज़ार 6। यहाँ तक आपने पहुँच गए हैं। अब देखें आपने क्या करना है, आगे इनको और सिंप्लीफाई करना है, तो आपके पास वैल्यूज़ आ जाएगी x इज़ इक्वल टू -8 प्लस माइनस 64 माइनस 24, 64 माइनस 24 करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 40/6। ठीक है जी। अब देखें 40 को अगर आप सिंप्लीफाई करें तो मैंने आपको कहा था कि आपने इस अंडर रूट को देखना है कि अगर ये कंप्लीट सॉल्व नहीं हो रहा तो आपने इसको इतना सॉल्व करना है कि प्राइम नंबर रह जाए इनसाइड, कि उसकी फैक्टराइजेशन ना हो सके। तो 40 को आप लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 10, 4 मल्टीप्लाई बाय 10। अच्छा, प्राइम नंबर ना भी हो लेकिन ऐसा नंबर आ जाए कि जिसकी अंडर रूट जिसका सॉल्व ना हो कंप्लीट, या अगर आप उसकी फैक्टराइजेशन करें तो उसके जो पेयर हैं वो ना बन सकें फैक्टराइजेशन में। ठीक है, जैसे 10 है तो 10 के अगर फैक्टराइज करें तो 2 5 ज़ा 10, तो ना 2 का पेयर बन रहा है ना 5 का पेयर बन रहा है। तो यहाँ से आपने क्या करना होगा, 4 का अंडर रूट आता है 2, ये आप स्क्वायर रूट से बाहर लिख लेंगे, इन साइड 10 रह जाएगा डिवाइडेड बाय 6। यहाँ से आगे आप ऐसे करेंगे 2 इन साइड आपके पास 10 ही रहेगा। अब आप ये देखें कि न्यूमरेटर में 2 कॉमन आ रहा है, तो आप 2 कॉमन ले लें। जब आप 2 कॉमन लेंगे तो आपके पास यहाँ पे 10 रह जाएगा डिवाइडेड बाय 6। ये 2 आप इससे कैंसिल कर लेंगे, तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -4 प्लस माइनस 10/3। जी स्टूडेंट देखें 10 जो है वो आप इसको और फैक्टराइज नहीं कर सकते, क्योंकि 10 की फैक्टराइजेशन अगर आप करें भी तो देखें हमारे पास 2 5 ज़ार 10, 5 1 ज़ार 5, तो इसमें पेयर नहीं बन रहे। जब आपके पास पेयर नहीं बन रहे होंगे तो आप क्या करेंगे, इसको यहीं पे ही स्टॉप कर देंगे, तो ये आपका सोल्यूशन सेट बन जाएगा। सोल्यूशन सेट आपके पास आ जाएगा -4 प्लस माइनस 10/3, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपका एक कंप्लीट सोल्यूशन है इसका। जी नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 7th। देखें ये आ गए हैं हम आपके पास इफेक्ट ओवर की शेप में, 3/x माइनस 6 माइनस 4/x माइनस 5 इक्वल टू 1। तो ऐसे क्वेश्चन हमने 1.1 में भी किए थे कि जब आपके पास इस तरह की वैल्यूज़ आ जाए तो हम इनका एलसीएम ले लेते हैं। तो आप स्टार्ट करेंगे, एलसीएम कैसे ले लेंगे, सॉरी अगर इक्वल आ रहा हो तो फिर आपको स्टार्ट में इक्वल लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैथ में एक लाइन में एक ही इक्वल होता है। तो इनका आपने एलसीएम कैसे लेना है, अगर डिफरेंट वैल्यूज़ हैं तो आपने ये दोनों इस तरह लिख लेनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया करें। x माइनस 5 इधर 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और x माइनस 6 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, दिस इज़ इक्वल टू 1।
अब आप देखें जी 3 से मल्टीप्लाई कर लें ऊपर, तो ये आपके पास हो जाएगा 3x माइनस 15 माइनस 4x प्लस 24 डिवाइडेड बाय, इनको भी आप मल्टीप्लाई कर लें, ये आ जाएगा एक्स स्क्र माइनस 5x माइनस 6x माइनस माइनस प्लस 6 5 ज़ार 30 इज़ इक्वल टू 1 जी। अब देखें थोड़ा सा और सॉल्व हो सकता है ये, कि आप ये देखें 4x माइनस क्या और 3x प्लस क्या है। 4x में से 3x गए तो माइनस x रह गया, 24 में से 15 माइनस कर लें 9 आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में एक्स स्क्र माइनस 11x 6x और 5x 11 हो गए प्लस 30 इज़ इक्वल टू 1 जी। यहाँ से आगे आपने क्या करना होता है कि आपने ये जो नीचे वाली वैल्यू है इसको आप राइट साइड पे ले जाते हैं, इधर डिवाइड हो रही है इसके साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो माइनस एक्स प्लस 9 1 के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपको पता है जब 1 से कोई वैल्यू मल्टीप्लाई होती है तो वही आ जाती है। दिस इज़ इक्वल टू एक्स स्क्र माइनस 11x प्लस 30 जी। स्टूडेंट अब आपने क्या करना होता है कि आपने एक्स स्क्र को पॉजिटिव रखना होता है, तो अगर हम ये राइट साइड वाली वैल्यू लेफ़्ट पे लेके जाएंगे तो ये एक्स स्क्र नेगेटिव हो जाएगा, तो हम कोशिश करते हैं कि ये वैल्यू हम इस तरफ ले आते हैं, तो जब आप ये वैल्यू इस तरफ लेके जाएंगे तो इधर 0 आ जाएगा, एक्स स्क्र माइनस 11x प्लस 30 माइनस था इस तरफ आके प्लस x हो गया और प्लस 9 है इधर आके माइनस 9 हो गया। अब आप इनको अरेंज कर लें, एक्स स्क्र देखिए माइनस 11x प्लस 1x तो ये हो जाएगा माइनस 10x प्लस 30 माइनस 9 प्लस 21 इक्वल टू 0 हो जाएगा। आपने राइट साइड को लेफ़्ट पे लिख दिया और लेफ़्ट साइड को राइट पे लिख दिया है, तो ये आप देखें हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। ए की वैल्यू 1 है जी, बी आपके पास माइनस 10 है और सी आपके पास 21 है। क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करते हैं, एक्स इज़ इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्र माइनस 4ac ओवर 2a। तो देखें यहाँ से आप वैल्यू जब पुट कर देंगे, बी की वैल्यू माइनस 10 है, ब्रैकेट यूज़ करने जब नेगेटिव वैल्यू आ जाए, माइनस 10 स्क्र माइनस 4a की वैल्यू 1 है और सी की 21 है डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 आ गया। तो अब देखें जी यहाँ से आगे सिंप्लीफाई करते हैं, प्लस 10 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस 10 का स्क्वायर यहाँ पे 100 आ गया हमारे पास, 21 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 84 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2 जी। अब देखें यहाँ से आगे x इज़ इक्वल टू 10 प्लस माइनस 100 माइनस 24 ये आपके पास आ जाएगा 16 और 2 रह जाएगा। 16 का स्क्वायर रूट कंप्लीट सॉल्व हो सकता है, 16 का अंडर रूट होता है 4 ओवर 2 जी। आपको बताया था कि जब आपका स्क्वायर रूट कंप्लीट सॉल्व हो जाए तो आपने इस तरह एक लाइन यूज़ कर लेनी है और इनको सेपरेट कर लेना है, एक दफ़ा प्लस के साथ वैल्यूज़ को यूज़ कर लेना है और एक बार इनको माइनस कर लेंगे, तो ये आ जाएगा जी 14 ओवर 2, 14 के 2 के साथ कैंसिल हो के यहाँ पे आपके पास एक आंसर 7 बन गया है और 6 ओवर 2 एक आपका आंसर 3 आ जाएगा। तो ये आपके दो आंसर आ जाएंगे, एक 7 और एक 3। इसको आप सॉल्यूशन सेट में लिखेंगे, 7 और 3 सॉल्यूशन सेट में लाजमी लिखा करें आंसर को, तो ये आपका एक कंप्लीट आंसर बन जाएगा पार्ट नंबर 7 का जी। नेक्स्ट हमारे पास 8th पार्ट है, ये भी फ्रैक्शन गिवन है x प्लस 2 ओवर x माइनस 1 माइनस 4 माइनस एक्स ओवर 2x इज इक्वल टू 2 होल 1 ओवर 3। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आ सकता है, इसको अच्छे तरीके से आपने करना है। देखें इसमें भी सबसे पहले आप ये करें कि जो लेफ़्ट साइड है यहाँ पे आप एलसीएम ले लें। जब आप लेफ़्ट साइड को एलसीएम लेंगे, इस साइड का आपने एलसीएम ले लेना है और राइट साइड पे आपने इसको सॉल्व करना है। तो आप इस तरह करेंगे, x माइनस 1 और 2x आपका एलसीएम बन जाएगा, 2x मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस 2 के साथ, माइनस x माइनस 1 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 4 माइनस x के साथ, जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया था, ऐसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप। दिस इज़ इक्वल टू, इसको आपने सॉल्व कैसे करते हैं, इन साइड वालों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं और ऊपर वाला ऐड करते हैं, 3 2 ज़ार 6, 6 में 1 ऐड कर लें तो ये आ जाएगा 7 ओवर 3 जी।
नेक्स्ट आप क्या करेंगे, देखें लेफ़्ट साइड पे मल्टीप्लिकेशन हो रही है, इनको मल्टीप्लाई कर लें, ये 2x स्क्वायर प्लस 4x। अच्छा, सेंटर में देखें जब भी माइनस आए तो जो आगे आपने मल्टीप्लाई करना है उसको ब्रैकेट के अंदर करना है। उसकी वजह क्या है कि जब आप ओपन करेंगे तो माइनस की वजह से इनके साइन तब्दील करेंगे। तो ये आ जाएगा आपके पास जी 4x, पहले x को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर। अब -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -4 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 2x माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2x। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों हमने क्या किया है, मल्टीप्लिकेशन कर लिया, इक्वल टू 7/3। जी स्टूडेंट, देखें यहाँ से अब क्या होगा कि ब्रैकेट हम ओपन करने से पहले ब्रैकेट के अंदर सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। ये आ जाएगा आपके पास जी 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस, और इनको अरेंज भी कर लें, पहले x स्क्वायर लिख लिया हमने, 4x प्लस x 5x माइनस 4 2x स्क्वायर माइनस 2x, दिस इज इक्वल टू 7/3। ठीक है जी। अब आप क्या करेंगे, ये ब्रैकेट ओपन करेंगे, ब्रैकेट ओपन करने से पहले बाहर माइनस है तो इन साइड सारे चेंज हो जाएंगे साइन इनके। तो ये आपके पास बनेगा 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस x स्क्वायर, देखें माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस 5x प्लस 4 ओवर 2x स्क्वायर माइनस 2x, दिस इज इक्वल टू 7/3। जी इसकी भी सिंप्लीफिकेशन हो सकती है, 2x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपके पास 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4x माइनस 1x। ठीक है, ओवर देखें, और ये हम आपके पास कांस्टेंट रह गया 4 डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 7/3। अब देखें दोनों साइड पे फ्रैक्शंस आ रही हैं, तो जब दोनों साइड पे फ्रैक्शंस आ जाएं तो क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 1x प्लस 4 से, और 2x स्क्वायर माइनस 2x मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 से। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें आप, ये 3 मल्टीप्लाई कर लें आप लेफ़्ट साइड पे, और ये जो नीचे वैल्यू है इसको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे 7 के साथ। अब ओपन कर लें मल्टीप्लिकेशन करके, 3 3 ज़ार 9x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 3 ज़ार 12 इक्वल टू 14x स्क्वायर माइनस 14x। जी अब देखें, अगर आप लेफ़्ट साइड को राइट साइड पे लेके जाते हैं तो आप इधर आपके पास बड़ी वैल्यूज़ है और इस तरफ छोटी है, तो आपके पास पॉजिटिव आंसर आएगा एक्स स्क्वायर का। तो यहाँ पे आपने इस बात का भी ख्याल रखना है, अगर आप राइट साइड वाली वैल्यू इस तरफ लेके आएंगे तो ये 9 में से 14 माइनस करेंगे तो माइनस आ जाएगा, फिर आपको माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या है कि आप यहाँ से आके देख लिया करें कि किस तरफ बड़ी वैल्यूज़ आ सकती है। तो हम क्या करते हैं, ये छोटी वैल्यू इस तरफ ले जाते हैं, इस तरफ 0 आ जाएगा, 14x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 9x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 12, 14x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर, ये आ जाएगा 5x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 3x 11x माइनस 12 इक्वल टू 0। देखें ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है और ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब हम सिंपल आपने क्या करना है, यहाँ से a की वैल्यू आपने सेलेक्ट करनी है 5, b की वैल्यू है -11, c की वैल्यू है -12। a b और c की वैल्यू आपने निकाल ली है, इनको आपने क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट करना है। पुट करेंगे तो उनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। दे a की वैल्यू 5, b -11, c 12 है, क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करें, -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। वैल्यूज़ पुट कर लें, b की वैल्यू माइनस की है, ब्रैकेट यूज़ कर लें, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 11 स्क्वायर, a की वैल्यू 5 पुट कर ली, c की -12 और a की वैल्यू अगेन नीचे 5 आ गई है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये माइनस माइनस प्लस होके 11 आ गया है, 11 स्क्वायर 121, माइनस और माइनस प्लस हो गया, 4 5 और 12 को आप मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास बनता है 240 ओवर 5 2 ज़ार 10। x इज इक्वल टू 11 प्लस माइनस 121 प्लस 240, ये आ जाएगा 361। ऐड कर लेना है आपने, खुद भी कर सकते हैं, कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। 361 का अंडर रूट होता है 19, तो आपने इसकी जगह 19 लिख लिया। जी देखें स्टूडेंट, अब ये भी अंडर रूट सॉल्व हो गया है, तो अब क्या करेंगे,
इसको दो पार्ट्स में कर लेंगे। एक दफ़ा आप प्लस के साथ लिख लेंगे इसको 11 + 19 डिवाइडेड बाई 10, 11 - 19 डिवाइडेड बाई 10। एक बार प्लस कर लें और एक बार माइनस कर लेते हैं। 19 + 11 30 हो जाएगा जी। 10 का टेबल 30 पे 3 टाइम जाएगा तो ये एक्स का एक आंसर बन जाएगा। 11 - 19 -8/10, 2 के टेबल से कैंसिल करें तो ये 2 4 ज़ार 8, 2 5 ज़ार 10। तो ये आपके पास एक्स के दो आंसर आ गए हैं। तो आपने इनको सॉल्यूशन सेट में लिख लेना है। एक आंसर 3 है आपके पास जी, और एक आंसर आपके पास -4/5 आ रहा है। इसको आपने इस तरह सॉल्यूशन सेट में लिख लेना है जी। 9 पार्ट है जी हमारे पास। ये भी देखें फ्रैक्शंस आ रही हैं, इंपॉर्टेंट पार्ट है ये भी। तो लेफ़्ट साइड पे जो आपके पास फ्रैक्शन बन रही हैं, इसमें भी आपने क्या कर लेना है, लेफ़्ट साइड पे एलसीएम ले लेना है। आपके पास जी x - b × x - a एलसीएम आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, a के साथ x - a मल्टीप्लाई हो जाएगा और b के साथ x - b मल्टीप्लाई कर लेंगे = 2। ठीक है, सिंपली हमने क्या किया, इन दोनों को एलसीएम में लिखा है और क्रॉस मल्टीप्लाई किया। x - a को a से मल्टीप्लाई कर लिया और x - b को b से मल्टीप्लाई कर लिया। अब मल्टीप्लिकेशन कर लें, इनको ओपन कर लेते हैं जी। ओपन करते हैं तो आपके पास जब a मल्टीप्लाई होगा तो ये ax - a² प्लस bx - b² डिवाइडेड बाय x² - ax - bx प्लस ab = 2 आ जाएगा जी। अब भी क्या करेंगे, अब देखें फ्रैक्शन है अगेन, तो आप इसको ये जो नीचे वाली वैल्यू है इस तरफ, इसको इधर लेके आएँ राइट साइड पे और 2 से मल्टीप्लाई कर लें। इधर आ जाएगा ax - a² प्लस bx - b²। दिस इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय x² - ax - bx प्लस ab जी। लेफ़्ट साइड तो सिंगल है, इसको एज इट इज़ लिख लें, कोई मल्टीप्लिकेशन वगैरह नहीं हो रही। इन तमाम वैल्यूज़ को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2x² - 2ax - 2bx प्लस 2ab। अगेन देखें, अब x² जो है वो राइट साइड पर है, इस तरफ तो कोई x² नहीं है, तो आप ये तमाम वैल्यूज साइड पे ले आएँ। जब आप ये वैल्यूज़ राइट साइड पे लेके जाएंगे तो इस साइड पे 0 रह जाएगा आपके पास। ठीक है जी। इधर आपके पास था 2x² - 2ax - 2bx प्लस 2ab। अब ये वाली वैल्यूज़ जब आप साइड पे लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा -ax, इनके साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस ax² -bx और प्लस b²। अब इनको हम अरेंज कर लेते हैं। देखें 2x² - 2ax और -ax ये हो जाएगा -3ax, -2bx -bx ये आ जाएगा -3bx। और आपके पास इसके अलावा देखें प्लस a² और प्लस b² और प्लस 2ab, ये आपके पास वैल्यूज़ आ गई हैं। =0 आपने साइड को तब्दील कर लिया, लेफ़्ट साइड को राइट साइड पे लिख लिया और राइट साइड को लेफ़्ट साइड पे लिख लिया जी। अब यहाँ से आगे आपने एक इंपॉर्टेंट एक 2 स्टेप्स हैं वो बहुत ध्यान से समझने हैं कि इनको आपने अरेंज किस तरह करना है। देखिए हमने इनकी स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे बनाना होता है, पहले x² लिखते हैं, फिर x की वैल्यू आती है और फिर कांस्टेंट आती हैं। अब इसमें ये 2x की वैल्यू हैं और ये तीनों जो हैं वो कांस्टेंट हैं आपके पास। तो आपने इनको इस तरह लिखना है कि आपने देखें इन दोनों में -3x कॉमन आ रहा है, -3x कॉमन आ रहा है, इन साइड आपके पास a प्लस b रह जाएगा। और अगर आप इन तीनों वैल्यूज़ पे गौर करें, a² प्लस b² प्लस 2ab, ये तीनों कांस्टेंट हैं चूँकि इनके साथ x नहीं है। तो जब जो जिस वैल्यू के साथ x नहीं होगा वो आपके पास कांस्टेंट ट्रीट होंगी। तो अगर आप मैथमेटिकल फार्मूलाज दिमाग में लेके आएँ तो ये बनता है a प्लस b का स्क्वायर, और इस वैल्यू को आपने कैसे लिखना होगा, 3a प्लस b, इस x को आपने एंड पे लिख देना है ताकि आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाए ax² प्लस bx प्लस c = 0। तो x को आपने यहाँ लिख देना है। ये जो वैल्यू होगी ये आपका सारा b बन जाएगा। ठीक है, ये आपके पास बनता है जी a प्लस b का स्क्वायर। इसको आपने इस तरह क्लोज करके लिख लेना है, क्लोज शेप में a प्लस b² का फार्मूला बना लेना है जी। ये देखें अब हेयर आपके पास a b c ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुकी है। a की वैल्यू 2 है, b आपके पास -3 × a प्लस b और c आपके पास है a प्लस b का स्क्वायर। a b और c आपके पास आ गए हैं। हम सिंपली इनको फार्मूलाज में पुट करेंगे और आगे इनको सिंप्लीफाई कर लेंगे।
जी स्टूडेंट, हमारे पास ए बी और सी की वैल्यूज़ आ गई हैं, तो हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लेते हैं। माइनस बी प्लस माइनस बी स्केयर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। इसमें हम ये तमाम वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। ए बी और सी की वैल्यूज़ आपने ध्यान से पुट करनी है। तो देखें आपके पास आ जाएगा जी, माइनस बी की वैल्यू है -3 × a + b प्लस माइनस स्क्वेयर रूट बी स्क्वेयर -3a + b है। आप ये ब्रैकेट यूज़ कर ली। -4ac की वैल्यू है a + b का स्क्वेयर ओवर 2 × a की वैल्यू भी 2 है। थोड़ा सा आपने यहाँ ध्यान रखना होगा, बिल्कुल एहतियात से और आराम से सॉल्व करना है। माइनस माइनस प्लस हो के ये 3 × a + b आ गया है। कैलकुलेशन में गलती नहीं कर देनी आपने। देखिए माइनस का स्क्वेयर हो रहा है, माइनस का स्क्वेयर प्लस हो जाएगा, 3 का स्क्वेयर 9 बन गया। a + b का स्क्वेयर आपने अभी ओपन नहीं करना, मैं आगे आपको बताता हूँ कि इसकी वजह क्या है। 4 × 2 = 8 आ गया। ये a + b भी आप ओपन ना करें, ओवर यहाँ से आके जी देखें ये भी a + b का स्क्वायर है, ये भी a b स्क्वायर है। तो आप क्या करें, 9 में से 8 माइनस कर लें। 9 में से 8 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा, तो सिंपल a + b का स्क्वायर आ जाएगा। वो स्क्वायर हम अंडर रूट से कैंसिल आउट कर लेंगे, तो क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएगा। तो यहाँ स्टूडेंट जो गलती करते हैं कि वो a + b को ओपन कर लेते हैं और वो सिंप्लीफिकेशन करते हुए फिर मिस्टेक हो जाती है। 9 में से 8 के 1 रह गया, तो सिंपल a + b का स्क्वायर आपके पास इनसाइड रह जाएगा। ठीक है, 9 में से 8 गया 1 आ गया है, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो ये + b का स्क्वायर ओवर 4 हमने लिख लिया। अब इस स्टेप में आपने स्क्वायर को अंडर रूट से कैंसिल आउट कर लेना है। जब आप कैंसिल करेंगे तो आपके पास देखें x की वैल्यू सिंपल होके क्या रह गई हैं, a + b प्लस माइनस सिंपल a + b रह गया आपके पास इनसाइड ओवर 4। अब ऐसे ही आपने इसको दो पार्ट में कर लेना है। लेफ़्ट साइड पे देखें, एक दफ़ा आप प्लस लिख लें, प्लस के साथ a + b ओवर 4, और एक बार इनको माइनस के साथ लिख लेते हैं। चूँकि माइनस की वजह से साइन तब्दील होते हैं, तो ब्रैकेट लाजमी यूज़ करनी है आपने। जी देखें x की वैल्यू है यहाँ पे 3a + 3b, ओपन करेंगे इसको ब्रैकेट को, ओवर 4, 3a + a ये 4a हो जाएगा और 4b हो जाएगा ओवर 4। 4 कॉमन आ रहा है आपके पास, जब 4 कॉमन ले गए इनसाइड a + b ओवर 4, 4 4 से अगेन कैंसिल, तो एक x का आंसर आपके पास आ गया है a + b। ये साइड हम सिंप्लीफाई करते हैं। देखें यहाँ पे भी जब 3 मल्टीप्लाई करेंगे, 3a + 3b -a - b ओवर 4, 3a - a 2a, 3b - b 2b ओवर 4, 2 कॉमन आ रहा है यहाँ से, जब 2 कॉमन लेंगे a + b ओवर 4, ये 2 आप इससे कैंसिल कर लें, तो आपके पास 1/2 a + b रह गया। ये आपका दूसरा आंसर बन गया है। इसको आप सॉल्यूशन सेट में लिख लेंगे। एक आंसर है आपका a + b, कॉमा यूज़ किया करें, और दूसरा आपके पास है 1/2 a - b। जी स्टूडेंट, ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन है इस पार्ट का, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। जी इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट है 1.2 का। लास्ट पार्ट वेरी इंपॉर्टेंट है हमारे पास। देखें जो वैल्यूज़ गिवन हैं वो अलजेब्रिक वैल्यूज़ हैं सारी। माइनस ब्रैकेट l + m -lx² + 2l + m × x = 0। वेरिएबल आपके पास x है, बाकी सारे कांस्टेंट हैं। तो इनकी देखें, अगर आपको बताया हुआ है कि आपने सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है, तो ये क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। अभी सबसे पहले x² होना चाहिए था और फिर x होना है। तो आप पहले इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। जब आप सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो आप पहले ये x² वाली वैल्यू लिख लेंगे, -lx² + 2l + m × x -l + m = 0। ये अब स्टैंडर्ड फॉर्म तो बन गया, लेकिन x² माइनस के साथ आ रहा है, तो आप माइनस कॉमन ले लें। जब आप माइनस कॉमन लेंगे तो इन साइड आपके पास lx² ये माइनस हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर साइन चेंज नहीं होंगे, +l + m = 0। बाहर वाले साइन आपने तब्दील कर लेने। जो माइनस आपने कॉमन लिया है, आप 1 भी लिख सकते हैं। इस 1 को आप राइट साइड पे लेके आएंगे 0 से डिवाइड होके, तो ये ख़त्म हो जाएगा। तो आपके पास ये रह जाएगा 2l + m × x, l + m = 0। 0 से कोई वैल्यू डिवाइड होती है तो वो 0 ही आ जाती है। देखिए अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया। पहले x² है, फिर x की वैल्यू है कांस्टेंट है, = 0 है। अब उसी तरह
हेयर ए की वैल्यू आपके पास एल है, बी की वैल्यू -2l + m है और सी आपके पास है l + m। इन तीनों वैल्यूज़ को हम क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला में यूज़ कर लेते हैं। -b + -b² -4ac/2a, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है जी। इसमें वैल्यूज़ हम यूज़ कर लेते हैं। तो देखें -b की वैल्यू है आपके पास 2l + m प्लस माइनस √ b² -2l + m² -4, a की वैल्यू l, c की वैल्यू l + m डिवाइडेड बाय 2 × l आ गया जी। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करते हुए अब देखें ये माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 2l + m का स्क्वायर ओपन कर लेंगे हम, 4 से इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4l को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर लेंगे और 2l + m का स्क्वायर ओपन करेंगे और 2l से फिर इसको बाद में डिवाइड कर लेंगे प्लस माइनस के साथ जी। इन साइड हम स्क्वायर ओपन कर लेते हैं, 2l + m + 2l + m का स्क्वायर ये a² यानी 2l का स्क्वायर 4l² हो गया, प्लस b² + 2ab 4lm -4l को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4l² - 4lm और न्यूमरेटर में आपके पास डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2l। देखिए हम इन साइड गौर से देखें तो ये 4l² प्लस का और माइनस का कैंसिल हो गए हैं और 4lm प्लस का और माइनस का कैंसिल हो गए हैं। तो बहुत ही आसान हो गया यहाँ से आगे। बस सिंप्लीफिकेशन में आपने ध्यान देना है, थोड़ा सा मोहतात होके इनको सिंप्लीफाई करना है। एक पॉइंट भी अगर आप छोड़ देंगे या कैंसिल गलत करेंगे तो क्वेश्चन सारा गलत हो जाएगा। ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल कर लें तो देखें आपके पास वैल्यूज़ 2l + m सिंपल m रह गया ओवर 2l। तो स्टूडेंट आपको पता है हम जब सिंप्लीफाई करते हुए स्क्वायर रूट सॉल्व हो जाए तो हम क्या कर लेते हैं, उसके 2 पार्ट कर लेते हैं। एक बार प्लस के साथ लिख लेंगे 2l + m + m ओवर 2l और एक बार इनको माइनस के साथ लिख लेंगे जी। जब प्लस के साथ लिखा है तो ये 2l + m + m 2m ओवर 2l और ये वाला m प्लस का माइनस से कैंसिल होकर 2l ओवर 2l रह गया। ठीक है जी। एक स्टूडेंट इस क्वेश्चन को गलती करते हैं कि l को 1 लिख देते हैं, फिर वो आगे परेशान होते रहते हैं। तो आपने l को इसी तरह लिखना है ताकि 1 में और l में आप फ़र्क कर सकें। तो ये एक आंसर आपका आ गया l + m ओवर l, ये एक आंसर बन गया। और यहाँ से देखें ये 2l से कैंसिल करेंगे तो 1 रह जाएगा, ये आपका सेकंड आंसर बन गया। तो आप सॉल्यूशन सेट में इसको लिखेंगे। सॉल्यूशन सेट आपका बन गया जी l + m ओवर l और दूसरा एक आंसर है आपका 1। ये वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, लास्ट पार्ट था 1.2 का। एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो गई है। सो उम्मीद है इंशाल्लाह आपको समझ आ रही होगी। आप तमाम से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।